Good morning, class. Our today's topic is food security. You know that food is a basic need, and every citizen of country should have access to food which provides minimum nutritional level. आप जानते हो कि भोजन एक बेसिक नीड है और हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिलना चाहिए जो न्यूनतम पोषण स्तर प्रदान करे. If any segment of our population does not have this success, यदि हमारी जनसंख्या के किसी भाग को ये नहीं मिलता है सही भोजन, तो दैट सेगमेंट सफर फ्रॉम लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी, तो वह क्षेत्र खाद्य सुरक्षा से वंचित है. द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव फूड सिक्योरिटी इज डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज इन सम रीजन्स ऑफ आवर कंट्री. हमारे देश के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो आर्थिक दृष्टि से कम डेवलप हैं और जहाँ निर्धनता फैली हुई है. द रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री आर मोर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर एंड अनसर्टेन फूड सप्लाई. वहाँ उन लोगों का क्या है, लोग ज़्यादा हैं और जो खाद्य सुरक्षा है वह उनको प्राप्त नहीं है. और देश के दूर दूर के क्षेत्रों में भी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं और अनिश्चित खाद्य पूर्ति की अधिक संभावना है. In order to ensure availability of food to all sections of society, our government carefully designed a national food security system. और समाज के सभी वर्गों को सही ढंग से खाना मिले, इसको सुनिश्चित करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने केयरफुली बड़ी सावधानी पूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली, क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली, एक प्रकार का एक नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम जिसको बोलते हैं हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली, एक सिस्टम लागू किया है. इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स. इसके दो कंपोनेंट्स हैं. एक तो है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और दूसरा है बफर स्टॉक. दोनों ही हैं. बफर स्टॉक को हम हिंदी में बफर स्टॉक ही बोलते हैं और इसको बोलते हैं पीडीएस भी बोल सकते हैं इसको, कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. जैसे आपने देखा होगा ये कोटा वगैरह में गेहूँ वगैरह बाजरा वगैरह लॉकडाउन में तो ज़्यादा ही मिल रहा था जो गरीब लोग हैं उनको. एज यू नो, पीडीएस is a program which provide food, grain and other essential commodities as subsidies prices in rural and urban areas. जैसा कि आप जानते हैं कि जो पीडीएस है जो एक प्रकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको हम बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो ग्रामीणों में और शहरों में, अर्बन एंड रूरल दोनों ही क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ और कई जो जरूरी चीज़ें हैं वो सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाता है. इंडियाज फूड सिक्योरिटी पॉलिसी हैज़ ए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू द कॉमन पीपल एट द अफोर्डेबल प्राइस. जो भारत की खाद्य सुरक्षा नीति है उसका प्राथमिक उद्देश्य ये है कि सामान्य लोगों को ऐसी कीमतों पर, जिस कीमत पर वो खरीद सकें, खाने की चीज़ें उपलब्ध करवाना. द फोकस of the policy is on growth in agriculture production and on fixing the spot price for procurement of wheat and rice to maintain their stocks. इससे निर्धन को भोजन प्राप्त होता है और इस नीति का केंद्र कृषि उत्पादन में वृद्धि और भंडारों को बनाए रखने के लिए चावल और गेहूं की अधिक प्राप्ति के लिए समर्थन मूल्य को निर्धारित करना है. फूड कॉरपोरेशन of India FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी ये फुल फॉर्म है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर procuring and stocking food grain whereas distribution is ensured by public distribution system. इन्होंने बताया है कि खाद्यान्नों की ज़्यादातर प्राप्ति और भंडारण की जो व्यवस्था है वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI करती है और इसके वितरण का कार्य करती है PDS, Public Distribution System. The FCI procures food grains from the farmers at the government announced minimum support price MSP जिसको बोलते हैं. ये क्या करती है कि भारतीय जो खाद्य निगम है वो सरकार द्वारा जो मूल्य निर्धारित किए गए हैं उस पर किसानों से जो फसलें हैं उनकी जो खाद्यान्न है वो खरीदती है. The government used to provide subsidies on agriculture inputs such as fertilizers, power and water. सरकार उर्वरक, ऊर्जा और जल जैसे जो
कृषि की जो आवश्यक चीज़ें हैं उन पर एक प्रकार की सब्सिडी उपलब्ध करवाती है। These subsidies have now reached unsustainable level and have also led to large-scale inefficiencies in use of these scarce input. अब जो ये एक प्रकार की सब्सिडीज हैं इनका बोझ उठाना ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इससे इन दुर्लभ निवेशों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। और जो आगे बताया है इन्होंने, एक्सेसिव एंड imprudent use of fertilizers and water has led to waterlogging, salinity, and the depletions of essential macronutrients in the soil. ये बता रहे हैं कि जल और जो उर्वरक हैं उनका अधिक यूज़ किया जा रहा है और जिससे क्या है विवेकपूर्ण प्रयोग से जलक्रांता, लवण और सूक्ष्म पोषक तत्व जो हैं मिट्टी में उनकी क्या हो गई, उनकी कमी होने लगी, क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने के लिए। इसलिए क्या है मिट्टी की जो उर्वरकता है वो कम होती जा रही है। द हाई एमएसपी सब्सिडीज इन इनपुट एंड कमिटेड एफसीआई परचेज हैव डिस्टॉर्टेड द क्रॉपिंग पैटर्न। ये कह रहे हैं कि ऊंचा न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है एमएसपी है वो निवेशों में सहायकी और एफसीआई द्वारा जो शर्तियाँ खरीद ने फूड एक प्रकार की बोल सकते हैं हम कि शस्य प्रारूप को बिगाड़ दिया है। एक प्रकार के जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको खत्म कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। वीट एंड पेडी क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोन मोर फॉर एमएसपी दे गेट। और ये बता रहे हैं कि जो व्हीट है और राइस है उसकी फसलें ज़्यादा उगाई जा रही हैं क्योंकि उनसे क्या होता है, उनका उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। पंजाब एंड हरियाणा आर फॉरमोस्ट एग्जाम्पल। पंजाब और हरियाणा इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। दिस हैज़ आल्सो क्रिएटेड ए सीरियस इम्बैलेंस इन इंटरक्रॉप पार्टीज। और ये कह रहे हैं कि जो इनके बीच एक इन जो क्रॉप पार्टीज हैं कि भाई इस समय ये चीज़ इतनी उगानी चाहिए वो ख़त्म होती जा रही है इसमें। यू ऑलरेडी नो दैट द कंज्यूमर्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। जो कंज्यूमर्स हैं दो कैटेगरियों में वो बट गए हैं। एक तो है बिलो पॉवर्टी लाइन जिसको बीपीएल बोलते हैं एंड अबव पॉवर्टी लाइन एपीएल। जो कार्ड बनते हैं आपने बच्चों वो भी देखे होंगे, एपीएल के भी होते हैं और बीपीएल के भी होते हैं, विद द इशू प्राइस बीइंग डिफरेंट फॉर ईच कैटेगरी। और प्रत्येक वर्ग के लिए कीमतें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, बीपीएल के लिए अलग, एपीएल के लिए अलग। However, this categorization is not perfect and a number of deserving poor have been excluded from the BPL category. परंतु जो ये वर्गीकरण है वो सही नहीं है क्योंकि कई ऐसे गरीब लोग हैं जो बीपीएल उनको मिलना चाहिए लेकिन उससे बाहर वो हो गए हैं, बीपीएल से बाहर निकाल दिए गए हैं जो बीपीएल कैटेगरी है। मोर ओवर some of so also called APL slip back to BPL because of the failure of even one crop and it is administrative difficult to accommodate such shifts। और कई जो APL श्रेणी के लोग हैं वो एक फसल खराब होने से ही BPL श्रेणी में आ जाते हैं और जो प्रशासकीय दृष्टि है वो ऐसे परिवर्तनों को समायोजित करना उसके लिए कठिन हो जाता है। ईच डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक कैन बी मेड सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन इफ गवर्नमेंट प्रोवाइड प्रॉपर एग्रीकल्चर इन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट लिंकेज एंड आल्सो एनकरेजेस द यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्निक्स। यदि सरकार उपयुक्त जो कृषि अवसंरचना ऋण है उनकी सुविधा करती है, उपलब्ध करवाती है, तो जो नई प्रौद्योगिकी है उसके प्रयोग को बढ़ावा देती है और प्रत्येक जो डिस्ट्रिक्ट है और ब्लॉक है उसको खाद्यान्नों के पैदावार में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इसलिए कहा इन्होंने कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक दोनों को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जा सकता है फूड प्रोडक्शन के लिए यदि गवर्नमेंट उनको प्रॉपर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, लिंकेज देती, क्रेडिट लिंकेज देती है जिससे उनको आसान लोन मिल पाए और जो टेक्निकल सुविधाएं वो देती है। तो इंस्टेड ऑफ कॉन्संट्रेटिंग ओनली ऑन राइस और व्हीट,
और क्या करते हैं कि ओनली वो क्या सिर्फ गेहूं और चावल पर ही ध्यान देने की अपेक्षा अगर the food crop with a better growth potential in the particular area must be encouraged। जो उस एरिया में अच्छी तरह से फसल उगाई जा सकती है तो उसकी तरफ उनको ध्यान देना चाहिए और उसको उनको बढ़ावा देना चाहिए। क्रिएशन ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इरिगेशन फैसिलिटीज, अवेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा मे आल्सो अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। सिंचाई सुविधाएं और जो बिजली की सुविधाएं हैं उन वो अगर उपलब्ध करवाने हैं तो आवश्यक जो अवसंरचना है उसको बढ़ावा देने के लिए कृषि में जो प्राइवेट एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट है वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे, उनको बढ़ावा मिलेगा। द फोकस ऑन इंक्रीजिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन विच शुड बी ऑन ए sustainable basis and also free trade in grain will create massive employment and reduce poverty in rural areas। जो एक प्रकार का इन्होंने बोला है कि तत्व पोषणीय आधार पर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और अनाजों का जो व्यापार है उसको बंधन से मुक्ति, भारी मात्रा में रोजगार पैदा होंगे इससे और ग्रामीण क्षेत्रों में भी गरीबी कम हो जाएगी। There has been a gradual shift from cultivation of food crop to cultivation of fruits, vegetables, oilseeds and industrial crops। धीरे धीरे जो फूड ग्रेन की जो फसलें हैं यानी कि खाद्य फसलें हैं उसकी जो कृषि है वो उनका स्थान फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स और जो इंडस्ट्रियल क्रॉप्स हैं वो कृषि लेती जा रही है। दिस हैज़ लेड टू रिडक्शन इन नेट शोवन एरिया अंडर किरेल्स एंड पल्सिस। इससे अनाजों और दालों के अंतर्गत जो निवल बोया गया क्षेत्र है, किसको बोलते हैं ये निवल बोया गया क्षेत्र? शोवन एरिया, नेट शोवन एरिया को, वो कम होता जा रहा है। विद द ग्रोविंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके साथ ही द डिक्लाइन फूड प्रोडक्शन पुट्स ए बिग क्वेश्चन मार्क ओवर द कंट्री फ्यूचर फूड सिक्योरिटी। जनसंख्या बढ़ रही है और जो खाद्य उत्पादन है वो क्या है, घट रहा है, इसलिए एक प्रश्न चिन्ह लगता है जो कंट्री है उसके फ्यूचर पर कि फूड सिक्योरिटी फ्यूचर में कैसी होगी। द competition for land between non-agriculture uses such as housing etc and agriculture has resulted in reduction in the net shown area। भूमि का जो आवास इत्यादि के लिए यूज किया जा रहा है इसलिए क्या है जो कृषि के अलावा जो यूज है भूमि का वो बढ़ता जा रहा है और जो कृषि जिस क्षेत्र पर की जा रही थी वो कम होता जा रहा है। नेट शोन एरिया होता है कि भाई जिस पर कृषि की जाती है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड हैज स्टार्टेड शोविंग ए डिक्लाइन ट्रेंड। और जो भूमि की उत्पादकता है वो भी घटती हुई प्रवृत्ति दर्शानी आरंभ कर रही है, यानी कि उसकी फर्टिलाइजेशन खत्म होती जा रही है एक प्रकार की खेती करते करते। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड insecticides which once showed dramatic result are now being held responsible for degrading the soil। उर्वरक हैं, जो कीटनाशक हैं, पीड़कनाशक हैं, जिन्होंने कभी जो एकदम से रिजल्ट दिए हैं यानी कि उनके डालते ही बीमारियां खत्म हो जाती हैं, अच्छी फसलें होती हैं, तो उसको क्या किया है, मिट्टी का जो प्रोडक्टिविटी है जिससे वो फर्टिलिटी है जो मिट्टी की वो ख़त्म होती जा रही है, यही उसके लिए जिम्मेवार है कि जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स अधिक मात्रा में डाले जा रहे हैं। पीरियोडिक स्कैरसिटी ऑफ वाटर हैज़ लेड टू रिडक्शन इन एरिया अंडर इरिगेशन। जल की जो कालिका कमी के कारण संचित क्षेत्र में कमी आ रही है, क्योंकि क्या है जल की कमी होगी तो सिंचाई भी कम होगी। Inefficient water management has led to water logging and salinity। जो जल प्रबंधन सही नहीं है, असक्षम है वो, उससे क्या है जो जल की कमी है वो और जो लवणता की समस्याएं हैं वो ज़्यादातर बढ़ती जा रही हैं। ये एक टेबल दिखाई गई है आपको इसके नीचे। डू यू नो वाई फूड ग्रेन प्रोडक्शन हैज़ रिमेन्ड स्टेगनेंट फॉर फॉलन फॉर 6 consecutive years?
ये पूछा गया है कि 5 वर्षों में इस प्रवृत्ति के कारण जो खाद्यान्न उत्पादन की प्रवृत्ति है उसको कारण ढूंढिए कि जो ये दिखाई गई है टेबल में वो कम क्यों होती जा रही है। वन इम्पोर्टेंट रीजन इज लैंड डिग्रेशन। लैंड डिग्रेशन का एक मुख्य कारण है, लैंड डिग्रेशन को हिंदी में हम भूमि निम्नीकरण बोलते हैं। फ्री पावर टू द सेक्शन ऑफ फार्मर्स हैज एनकरेज्ड देम टू पंप ग्राउंड वाटर टू grow water intensive crop in low rainfall areas in पंजाब एंड हरियाणा। ये बीच में पंजाब एंड लो रेनफॉल एरियाज राइस इन पंजाब शुगर केन इन महाराष्ट्र सॉरी। तो इन्होंने बताया है कि किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने के कारण जो जल संघन फसलें हैं वो उगाने के लिए कुल अक्षेत्र जो है किसानों का वो सिंचाई के लिए अधिकाधिक भूमिगत जल को पंपों द्वारा निकाल रहा है, ट्यूबवेल्स वगैरह लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जो जैसे चावल की फसलें हैं पहले कुछ जगह ही होती थी, अब क्या है ज़्यादातर जो भूमि से पानी निकाला जा रहा है और ज़्यादा गहराई में ट्यूबवेल्स लगाए जा रहे हैं, उनसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। तो वो क्या है ग्राउंड वाटर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जो स्टोरेज है वाटर की वो कम होती जा रही है और वर्षा पर कम निर्भर करते हैं ये। और लो वर्षा यानी कि लो रेनफॉल जहाँ क्षेत्र हैं वहाँ पर भी राइस उगाए जा रहे हैं, जैसे पंजाब में शुगर केन उगाया जा रहा है, महाराष्ट्र में। दिस अनसस्टेबल पंपिंग हैज reduced वाटर स्टोरेज इन क्वाइफायर। और इससे क्या है कि जो भूमिगत जल है उसके स्टोरेज में कमी आ रही है, जो भूमिगत जल है वो कम होता जा रहा है, उसका लेवल और नीचे जाता जा रहा है। Consequently, many wells and tube wells have run dry। और इसलिए ज़्यादातर जो कुएं हैं और जो ट्यूबवेल्स हैं वो सूख गई हैं। This has pushed the marginal and small farmers out of cultivation। इससे जो सीमांत और जो छोटे किसान हैं वो कृषि छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनके पास इरिगेशन के लिए कोई साधन ही नहीं है। The big farmers with deeper tubewells still have water, but many others face a water crisis। बड़े किसान हैं उनके जो ट्यूबवेल्स हैं वो गहरे पानी में लगाए गए, इसलिए क्या है उनको पानी मिलता है, परंतु बट मैनी अदर्स फेस परंतु बहुत सारे दूसरे किसान ऐसे हैं जो जल की समस्याओं से जूझ रहे हैं। Inadequate storage and marketing facilities also act as a disincentive to the farmers। जो अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं हैं और बाजार के अभाव में भी किसान उदास होते जा रहे हैं। Thus the farmers are badly affected by the uncertainty of production and market। इस प्रकार जो किसान है वो उत्पादन और बाजार की अनियमितता से बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होते हैं। They suffer from a double disadvantage as they pay high prices for inputs such as HY सीड्स फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। और उनको क्या है दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक तो उन्हें कृषि लागत जैसे कि उच्च पैदावार वाले बीज उर्वरक इत्यादि के लिए जो अधिक दाम देने पड़ते हैं, और दूसरी तरफ क्या है कि उनकी जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से नहीं बिक रही। द हायर द सप्लाई द लोअर इज डिमांड। सप्लाई ज़्यादा की जा रही है क्योंकि अनाज ज़्यादा, लेकिन उसकी डिमांड क्या है कम है, उसकी मांग कम है, इसलिए मूल्य क्या होगा घटता ही जाएगा। दिस कॉजेज डिस्ट्रेस द सेल also therefore there can be no food security without the security of the small farmers। और परंतु उन्हें मजबूरी में क्या करना पड़ता है, वो प्रोडक्शन उनको बेचनी पड़ती है, जो उत्पाद है उनका वो बेचना पड़ता है। इसलिए जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी सुरक्षा बिना खाद्य सुरक्षा संभव नहीं है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, ये हम कल करेंगे। सो स्टूडेंट्स थैंक यू, हैव ए नाइस डे।